अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रेड 7 की न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक का चैप्टर 2 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 to 4 इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने 2 to 4 क्वेश्चन नहीं देखे तो इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। स्टेटमेंट समझने के बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो मेरी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें। तो आइए हम रीड करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने 2 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन किए वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शन थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर इन्होंने इस पे दे दिया है, अगेन हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। अब वो कह रहे हैं कि z जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x का, और यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू एंड z इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 3 है। ये हमें गिवन डाटा दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल 18। यानी हमने इसमें कुछ गिवन है और कुछ हमें फाइंड करना है। तो आइए ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत इजी वे से समझाती हूँ और आई होप कि आप इसको समझेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में जब हमने सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है। गिवन हमारे पास क्या है, जो गिवन चीज़ें हैं वो हमारे पास है x की जो z की वैल्यू है, डाटा कलेक्ट करते हैं। z इज इक्वल टू 12 और हमारे पास जो x की वैल्यू दी हुई है वो इज इक्वल टू है हमारे पास 3। ये गिवन डाटा है। अब जो ऊपर सबसे पहले स्टेटमेंट है, इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम लिखेंगे z डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। अच्छा, आप ये जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कभी भी हम किसी चीज़ की स्पेलिंग बार बार नहीं लिख सकते। यानी आपने जब भी देखा होगा प्लस तो साइन होता है, डिवीजन हम डिवीजन की स्पेलिंग नहीं लिखते, हम उसका साइन लगाते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास जो स्पेलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शन यूज़ हुआ है, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का हम मैथमेटिकली हम टर्म यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और हम उसके साइन को यूज़ करेंगे। तो उसका साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ये रहा। अब इसका मतलब यही है z डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम बनाएंगे एक इक्वेशन। हम लिखेंगे z, हम प्रोपोर्शन के साइन के बजाय क्या लगाएंगे, इक्वल टू, और यहाँ हम एक कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे और वो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, k, और k जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखें क्योंकि दूसरी वैल्यू हमारे पास x है तो x k के साथ x मल्टीप्लाई होगा। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। z की वैल्यू हम ऊपर से देखेंगे 12, z की जगह उसकी वैल्यू पुट की। k हमारे पास इस यहाँ पर डाटा में कोई भी नहीं यानी अननोन है, k एज इट इज हम उतारेंगे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है x की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। अब क्या है, 3 और k का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। आप लोगों ने 6th क्लास में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ हम फाइंड करते हैं k हमने फाइंड करना है इस इक्वेशन में। तो जब k फाइंड करेंगे तो 3 को हम यहाँ से हटाएंगे, यानी कि k को सेपरेट करेंगे। तो 3 अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 अपॉन हमारे पास ये बन जाएगा 3 और इज इक्वल टू k। अब 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यानी हमारे पास k की वैल्यू आ गई 4। अब k हमें फाइंड हो गया है। अब जो हमारे पास जो हमें फाइंड करना है, फाइंड हमें क्या करना है, उन्होंने कहा है फाइंड के z इज इक्वल टू 18 है, बट x हमने x की वैल्यू फाइंड करी। तो x हमारे पास अब नेक्स्ट पार्ट में या आगे x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, यानी अननोन है, हमें नहीं पता, और z की अगेन वैल्यू हमें दे दी गई है। हमारे पास जो z की वैल्यू है वो यहाँ पर हमें दी हुई है 18, ठीक। अब अगेन हम दोबारा वही इक्वेशन नंबर 1 जो अभी हमने बनाई है उसी को हम इसमें दोबारा पुट करेंगे। z इज इक्वल टू k x। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है 18 और k की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की, ये देखें वो है 4।
और x अभी हमारे पास इस हिस्से में अब x की वैल्यू नहीं दी, क्वेश्चन मार्क है, तो x को एज इट इज उतार लेंगे। अब वही है कि हमारे पास 4 और x आपस में रिलेशन है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। अब 4 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के, तो हमारे पास हो जाएगा 18/4 इज इक्वल टू x सेपरेट हो गया, क्योंकि हमें x फाइंड करना है अननोन। तो अब हम इसको करेंगे 2 2s are 4, 2 9s are, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 9/2। और किसी चीज़ का जो हमारे पास डिनोमिनेटर 2 होता है तो उसका मतलब होता है हाफ, यानी हमें 9 का हाफ फाइंड करना है। अब वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 9 का हाफ क्या होता है, और आप डिवाइड भी कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट करूं तो हमारे पास 9 का हाफ है 4.5, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। और अगर डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं कुछ कर सकते तो हम क्या करते हैं, इसको रफ वर्क में 9 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 4s are 8, 1 हमारे पास रिमेनिंग है। अब क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसमें डेसिमल लगाएंगे और एक 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 10, 2 5s are 10। तो अब आप देख रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्ट भी वही आंसर आया और हमने सॉल्व करके भी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर कर दें।